मेरे कई मित्रों ने मुझसे यह प्रश्न किया कि आखिर सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा। साथ ही साथ सुंदरकांड का वैशिष्ट्य क्या है। प्रकारांतर से आप यूँ कह सकते हैं कि सुंदरकांड की सुंदरताई क्या है। मैं अनुरोधपूर्वक कहना चाहूँगा कि सुंदरकांड को समझने के लिए उसके पूर्व के कांड अर्थात किष्किंधा कांड और उसके बाद के कांड लंका कांड पर भी दृष्टिपात करना होगा। लेकिन मोटे तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि रामचरितमानस में कविता वनिता विलास गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड रचे हैं। प्रथम कांड बालकांड है, जिसमें भगवान श्री राम और उनके भाइयों के बाल लीला का बड़ा ही दिव्य दर्शन देखने को मिलता है। दूसरे कांड का नामकरण गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड इसलिए किया क्योंकि उस कांड में अयोध्या नगरी की समस्त घटनाएं निरूपित हैं। इसी प्रकार तीसरा कांड अरण्य कांड है। अरण्य का तात्पर्य जंगल होता है। जंगल में जो घटनाएं घटित हुई उसका उन्होंने वर्णन किया है। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। ऋषिमुख पर्वत और किष्किंधा में जो घटनाएं घटित हुई, सुग्रीव से मिताई, हनुमान जी का मिलन, सुग्रीव से मेल मिलाप और कथा प्रसंग का एक वातावरण बनना, जिसमें सीता जी के गमन के बारे में एक हल्की सी झलक, एक हल्का सा संकेत प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद लंका कांड है, जिसमें लंका की विभीषिका का वर्णन है और कालांतर में महाकाव्य की जो चरम परिणति है वह उत्तरकांड में प्रतिबिंबित हुई है। अर्थात अन्य सारे कांडों का संबंध घटना विशेष, स्थान विशेष से है, किंतु सुंदरकांड के नामकरण का जो स्वरूप है वह किसी घटना विशेष या स्थान विशेष को दिग्दर्शित नहीं करता। अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो आप यूं कह सकते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी थी, तेहि त्रिकूट ऊपर बस लंका। इस त्रिकूट पर्वत में 3 पर्वत थे। एक का नाम सुबेल पर्वत था, दूसरे का नाम नील पर्वत था और तीसरे चोटी का नाम सुंदर पर्वत था। सुबेल पर्वत में राम रावण का युद्ध आयोजित हुआ था। नील पर्वत में जितने राक्षस, उनके मंत्रीगण इत्यादि थे, उनके आवास बने हुए थे। और सुंदर पर्वत में ही अशोक वाटिका स्थापित थी, जहाँ सीता जी को रावण ने सुरक्षित रखा था। इसलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि सुंदर पर्वत में अशोक वाटिका के स्थापित होने के कारण और वहाँ पर सीता जी के अवस्थान करने के कारण इस कांड का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड रखा। लेकिन मेरा जो मानना है
वह यह है कि इस कांड में हनुमान जी के अतुलित बलधाम, बुद्धि, विवेक और ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। आप यूँ समझें कि हम लोग जैसे अभी लखनऊ में बैठे हैं और किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि जानकी नाम की एक महिला हैं जो अलीगंज में रहती हैं, आप चले जाइए और उनका सुध बुध ले करके, हाल चाल ले करके लौट आइए और मुझे बता दीजिए। तो जिस व्यक्ति से आप यह संदेश कहेंगे वह तुरंत आपसे कहेगा कि अच्छा, उनका मकान नंबर क्या है, मोहल्ला नंबर क्या है, वास्तविक उनका पता क्या है, कहाँ पर वे मिलेंगी। यही एक ऐसा कांड है जहाँ हनुमान जी ने सीता जी को देखा भी नहीं है, पूर्व में कभी नहीं देखा है, और उनको केवल यह कहा जाता है कि आप सीता की खोज करके वापस लौट आएं। जामवान जी कहते हैं कि लंका में आप चले जाएं और सीता जी की सुध बुध लेकर के, भगवान राम का संदेश दे करके आप वापस प्रत्यावर्तित आ जाएं। इसके अतिरिक्त और कुछ आपको नहीं करना है। आप कल्पना करें, लंका तो एक विशाल देश है, परम सुरक्षित देश है। रावण जैसा राक्षस राज वहाँ निवास करता है, मायावी नगरी है, चाकचिक्यात्मक, प्रपंचात्मक, नाना रूपात्मक स्वरूप धारण करने वाले मायावी राक्षस वहाँ उस नगरी में निवास करते हैं। शत्रु का देश है। केवल हनुमान जी को यह ज्ञात है कि मुझे जो संदेश देना है वह सीता जी को देना है, और सीता जी का संदेश लेकर के पुनः वापस प्रत्यावर्तित होना है और भगवान राम को उनकी सुध-बुध के बारे में मुझे बताना है। अब आप यह समझें कि हनुमान जी लंका में प्रवेश करके किसी से सीता का नाम भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि वहाँ गुप्तचर लगे हुए हैं, तुरंत हनुमान जी पकड़ लिए जाएंगे। यह भी एक समस्या है उनके सामने। जिसको कभी देखा नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, एक देश में, विशाल देश में खोजना है, सीता की सुध-बुध लेनी है, प्रबोध भी देना है, राम के बल और विरह का वर्णन भी सीता जी से करना है, और उनका हाल समाचार लेकर के भगवान श्री राम को भी वापस लौट करके बताना है। ऐसी स्थिति में जब हम किसी एक मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को नाम से नहीं खोज सकते बिना पता के, ऐसी लंका नगरी में श्री हनुमान जी सीता जी को खोजने के लिए जा रहे हैं, और वह भी प्रसन्नतापूर्वक। यह हनुमान जी के बल, बुद्धि, विवेक का परिचायक है। और ऐसी परिस्थिति में जब हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं तो जिस भूधर से लंका के लिए वे छलांग लगाते हैं वह भी सुंदर है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। सुंदरकांड की शुरुआत गोस्वामी जी जहाँ से करते हैं वह कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए। सुहाए माने सुंदर लगे, अच्छे लगे। और जिस नगरी में जा रहे हैं वह भी सुंदर है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुवट्ट वीथी चारुपुर बहुविधि बना। बहुविधि बना, आँखों में चकाचौंध पैदा करने वाली नगरी है,
सुंदरायतना घना, ऐसी सुंदर नगरी में जा रहे हैं जहाँ से प्रस्थान करते हैं, जिस भूधर से श्रीलंका के लिए प्रस्थान करते हैं वह भी सुंदर है। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। और बिना किसी पता के, बिना किसी मोहल्ला के, बिना किसी पूर्व परिचय के सीता जी का इस कांड में हनुमान जी खोज करते हैं। इसलिए इस कांड में, सुंदर कांड में, हनुमान जी के बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, वैदुष्य, शक्ति, पराक्रम का वर्णन मिलता है। अतः इस कांड को आप प्रेम पूर्वक सुंदर कांड कह सकते हैं। इस सुंदर कांड में हनुमान जी सीता जी से संपर्क करते हैं, उनका दर्शन लाभ करते हैं, उन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी के बल और विरह का बोध कराते हैं, अपनी शक्ति का परिचय देते हैं और तत्पश्चात वह प्रत्यावर्तित होते हैं। आप कल्पना करें, बिना किसी पता के, बिना पूर्व में सीता जी को देखे, बिना किसी पूर्व परिचय के, इतने विशाल देश में सीता जी की खोज कर लेना कितने बड़े बुद्धि, विवेक, बल, पुरुषार्थ, पौरुष का प्रतीक है। और जब हनुमान जी के इस अनिंद्य स्वरूप सौंदर्य का बोध आप कर लेंगे तो मेरा ये मानना है कि हनुमान जी के श्री चरणों में जब आपका माथा झुकेगा तो कभी फिर उठ नहीं सकता। अनवरत आप हनुमान जी के चरणों में अगाध स्नेह करने लगेंगे। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड का होना सर्वथा प्रासंगिक है और सर्वथा सुंदर है। धन्यवाद।